सभी साथियों को सादर प्रणाम। मैं हूं स्वामी आदित्य वेश और आप आज मिशन आर्यवर्त में देख रहे हैं कौन बनेगा बाल सत्यार्थी। छोटी सी बेटी हमारे साथ है। सबसे पहले उसका नाम और परिचय पूछेंगे, उसके बाद उससे प्रश्न पूछेंगे। आप सभी को मेरा नमस्ते। मेरा नाम प्रीति आर्या है। आप कहाँ से हैं? मैं टिटोली गांव से आई हूँ। अच्छा, आप अपने माताजी और पिताजी का नाम भी बता दो। मेरी माता का नाम श्रीमती बबीता है। मेरे पिता का नाम श्री पवन कुमार। अच्छा, आपने सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ा है थोड़ा बहुत? हाँ। अच्छा, किसने पढ़ाया है? मेरी मम्मी ने। अच्छा, चलो ठीक है। आपका गांव कौन सा है? टिटोली। टिटोली। चलो, ये टिटोली की बेटी है और अब इनसे हम प्रश्नों का सिलसिला शुरू करते हैं। आप सब जानते हैं महर्षि दयानंद सरस्वती जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना की और सौभाग्य से आज आर्य समाज की स्थापना को 150 वर्ष पूर्ण हो गए हैं और महर्षि दयानंद सरस्वती की जन्म जयंती का ये 200वां वर्ष है। तो बेटी से हम प्रश्न पूछेंगे और प्रश्न सत्यार्थ प्रकाश से ही पूछेंगे। कुछ सहज प्रश्न जिनकी आपको भी जानकारी होनी चाहिए। इस बेटी ने एक प्रयास किया है, वो प्रयास कितना सफल होगा ये तो हम जो है आगे देखेंगे प्रश्नों के माध्यम से। मैं इनसे एक प्रश्न पूछूंगा और प्रश्न के 4 उत्तर इनको बताऊंगा। ये उसका सही जवाब जो इनको लगेगा वो हम सब के सामने रखेंगे। अब सिलसिला शुरू करें प्रश्नों का। चलो, सबसे पहला जो प्रश्न है, ईश्वर के बारे में बहुत सी भ्रांतियां हैं और अलग अलग तरह की लोगों की मान्यताएं हैं, परंतु सत्यार्थ प्रकाश में महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने बहुत सुंदर व्याख्या की। तो उसी के आधार पर मैं जो पहला प्रश्न है वो पूछ रहा हूँ रिधि से। ईश्वर कितने हैं? और ऑप्शन आपके पास हैं 1, 2, 3, 4। 1 पक्का? चलो, दूसरा प्रश्न पूछते हैं। ईश्वर का स्वरूप कैसा है? ईश्वर साकार है, ईश्वर निराकार है, साकार और निराकार दोनों है, या ईश्वर सिर्फ काल्पनिक है? निराकार है। निराकार है। ईश्वर के नाम पे सबसे पहले महर्षि दयानंद सरस्वती ने कहा कि उनका जो नाम है, उनका निज नाम जो है ईश्वर का वो एक ही है, और उसके बाद उसके स्वरूप की व्याख्या की है कि वो निराकार है। बहुत से लोग जो है साकार की पूजा अर्चना करते हैं, पर महर्षि दयानंद वेद के आधार पर कहते हैं कि ईश्वर जो है वो निराकार है। तो रिधि ने बहुत सही जवाब दिया है पहले दोनों प्रश्नों का। मैं आपसे तीसरा प्रश्न पूछ रहा हूँ। ईश्वर का सर्वोत्तम नाम क्या है? आपके पास 4 ऑप्शन हैं। पहला है ब्रह्मा, दूसरा विष्णु, तीसरा महेश और नंबर 4 पे है ओम। पक्का? लोग तो कुछ अलग अलग तरह के नामों से पुकारते हैं, अलग नाम भी हो सकते हैं, या ओम ही है मुख्य नाम? ओम ही है। पक्का? तो ये भी जवाब जो है प्रीति ने ठीक दिया है। इससे अगला जो प्रश्न है प्रीति मैं आपसे जो पूछ रहा हूं वो प्रश्न है जीव कितने हैं? और आपके पास ऑप्शन है 1 है, असंख्य है, या कई बार ये कह देते हैं कि जी 1008 हैं, या 33 करोड़ हैं। असंख्य। असंख्य हैं। हाँ। जीव। हाँ। ईश्वर ने जो है जीवों की संख्या जो है वो असंख्य बनाई है ऐसे? हाँ। अच्छा, 5वां जो प्रश्न है, सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ किसने लिखा है? और आपके पास 4 ऑप्शन है। नंबर 1 मनु महाराज, नंबर 2 चाणक्य, नंबर 3 महर्षि दयानंद और नंबर 4 स्वामी विवेकानंद। महर्षि दयानंद पक्का? हाँ। ये भी प्रश्न का जवाब जो है प्रीति ने बिल्कुल ठीक दिया है और उन्होंने बताया है कि सत्यार्थ प्रकाश की रचना महर्षि दयानंद सरस्वती ने की थी, जिनका अभी 200वां जन्म जयंती वर्ष हम लोग मना रहे हैं। आपसे मैं अगला प्रश्न पूछ रहा हूँ। सत्यार्थ प्रकाश में कितने समोल्लास हैं? और समोल्लास कहते हैं जिस तरह से पाठ होते हैं, तो इसमें ऑप्शन है 8 हैं, 10 हैं, 12 हैं, या 14 हैं? 14 है। पक्का? हाँ। तो ईश्वर के नामों की व्याख्या जैसे हमने सबसे पहले चर्चा की थी, वो महर्षि दयानंद सरस्वती ने जो सबसे पहला समोल्लास है उसमें ईश्वर के नामों की व्याख्या है, और इसी तरह से कुल मिलाकर के सत्यार्थ प्रकाश में 14 समोल्लास हैं। ये रिधि बता रही हैं, तो इनका ये प्रश्न जो है जो हमने इनसे पूछा था उसका जवाब ठीक दे रहे हैं। इससे अगला जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7, ईश्वर के गुण कर्म व स्वभाव कितने होते हैं? और आपके पास ऑप्शन है 1 होते हैं, 2 होते हैं, 3 होते हैं, या असंख्य होते हैं? असंख्य। पक्का? हाँ। तो रिधि का ये भी जवाब जो है वो ठीक है। तो अब तक इसने 7 प्रश्नों के सही जवाब दिए हैं। मैं 8वां प्रश्न इनसे कर रहा हूँ। सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम समोल्लास में ईश्वर के कितने नामों की व्याख्या है? और आपके पास ऑप्शन है 111, 110, 108 या 100। 100। पक्का? हाँ।
तो ईश्वर में सत्यार्थ प्रकाश में ईश्वर के 100 नामों की व्याख्या है। यह प्रश्न भी आपका ठीक है। प्रश्न नंबर 9 है, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख दुख और ज्ञान ये किसके लक्षण हैं? और आपके पास ऑप्शन है ईश्वर के, नंबर 2 आत्मा के, नंबर 3 प्रकृति के, नंबर 4 पशु के। आत्मा के, ठीक है। आपका ये प्रश्न का जवाब भी ठीक है। तो अभी इनसे अगला जो प्रश्न कर रहे हैं, प्रश्न संख्या है 10। मनुष्य जीवन का मुख्य लक्ष्य क्या है? आजकल जिस तरह से समाज में चल रहा है, हर व्यक्ति दिग्भ्रमित दिखाई देता है और उसको अपने जीवन का टारगेट, अपने जीवन का लक्ष्य ही नहीं पता होता। तो ये भी प्रश्न आप के सामने में रख रहा हूँ और परिधि उसका क्या जवाब देती है, तो परिधि देखेंगे मनुष्य के जीवन का मुख्य लक्ष्य क्या है। और ऑप्शन इसमें आपके हैं 4। नंबर 1 है ईश्वर प्राप्ति, नंबर 2 खाना पीना मौज करना, नंबर 3 पढ़ना लिखना आनंद में रहना, और नंबर 4 सुख भोग करना और छुट्टी। ईश्वर प्राप्ति। पक्का? हाँ। तो हमारा जो जीवन का लक्ष्य है वो एक तरह से जिसको कहते हैं ईश्वर प्राप्ति जो है वो हमारे जीवन का लक्ष्य है। ये परिधि बता रहे सत्यार्थ प्रकाश के आधार पर। अब तक परिधि ने 10 प्रश्नों का जो है वो सही जवाब दिया है। अभी परिधि से मैं सिलसिला शुरू रखूं प्रश्नों का, उससे पहले परिधि से कुछ वैसी बातें जानते हैं। आप सुबह कितने बजे उठते हो? 6 बजे। उसके बाद क्या करते हो? मुंह धोते हैं। अच्छा। ब्रश करते हैं, पानी पीते हैं, बाथरूम चले जाते हैं और फिर नहा के स्कूल में चले जाते हैं। आप हवन करते हैं कभी कभी? हाँ, संडे को। आपके आर्य समाज में आपके गांव में आर्य समाज मंदिर है या कैसे करते हैं? मंदिर है। अच्छा, क्या बोलते हैं उसको? आश्रम। आश्रम बोलते हैं। तो जब आप हवन करते हैं तो मंत्र भी बोलते होंगे? हाँ। कोई एक मंत्र सुना सकते हैं आप हमें? हाँ। सुनाइए। गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र के अलावा कोई मंत्र सुना दें, विश्वानी देव या दूसरा कोई मंत्र। हाँ, सुनाइए। ओम विश्वानि देव सवित्र दुरितानि परासुव यद्भद्रम तन्मे आसुव। तो परिधि ने जो है ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना का पहला मंत्र हमें सुनाया है, वो गायत्री मंत्र सुनाना चाहती थी। पर गायत्री मंत्र तो क्या कि आजकल स्कूलों में जो है बच्चों से बुलवाया जाता है और ये अच्छी बात है। बेटी है परिधि, और एक समय वो भी था जब बेटियों को गायत्री मंत्र तो क्या वेद का कोई भी मंत्र जो है वो बोलने नहीं दिया जाता था, बल्कि बोलना तो दूर की बात, उनको सुनने भी नहीं दिया जाता था और देखने भी नहीं दिया जाता था। आज महर्षि दयानंद के जो कार्य थे वो मूर्त रूप होते दिखाई भी दे रहे हैं। और परिधि ने जहाँ वेद का मंत्र हमारे बीच में बोल करके सुनाया है, वहीं उसने सत्यार्थ प्रकाश के बहुत से प्रश्नों को याद भी किया है। तो परिधि मैं आपसे अगला प्रश्न पूछता हूँ, ठीक है? प्रश्न की संख्या है 11। मनुष्य किसे कहते हैं? और आपके पास ऑप्शन है 4। जो अच्छा भोजन करे, नंबर 2 जो सोच विचार करके शुभ कर्म करे, नंबर 3 जो सुंदर वस्त्र व आभूषण पहने, नंबर 4 जो सिर्फ खेती करे। जो सोच विचार करके शुभ कर्म करे। जो सोच विचार करके शुभ कर्म करे। तो ये भी प्रश्न का जवाब जो है परिधि ने ठीक दिया है। परिधि से अगला जो प्रश्न है वो पूछ लेते हैं। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? इसमें आपके पास 4 ऑप्शन हैं। स्वामी विरजानंद जी ने, स्वामी दयानंद जी ने, स्वामी श्रद्धानंद जी ने या स्वामी विवेकानंद जी ने। स्वामी दयानंद जी ने। पक्का? हाँ। याद है? हाँ। चलो, तो इनको ये याद है, तो ये अभी इनका 12वां प्रश्न जो है उसका भी इन्होंने सही जवाब दिया है। अभी इन्होंने ये बताया कि हम यज्ञ भी करते हैं, हवन भी करते हैं। तो मैं परिधि से प्रश्न नंबर 13 पूछ रहा हूँ। महर्षि दयानंद ने महायज्ञ कितने प्रकार के बताए हैं? और आपके पास ऑप्शन है 2 प्रकार के, 3 प्रकार के, 4 प्रकार के या 5 प्रकार के। 5 प्रकार के। अच्छा, आपको ये भी पता होगा कौन कौन से होते हैं? हाँ। ठीक है, वो आगे देखते हैं प्रश्न। यदि आपके इसमें आया तो वो प्रश्न आपसे पूछेंगे। आजकल संस्कारों के ऊपर बात आती है और महर्षि दयानंद सरस्वती ने संस्कार विधि लिखी। संस्कार विधि एकमात्र ऐसी पुस्तक है पूरे विश्व के इतिहास को जब आप पढ़ करके देखेंगे किसी दार्शनिक की या किसी फिलोसफर की, जिन्होंने मनुष्य निर्माण की जो है कुंजी सबके सामने दी है। तो संस्कार विधि में कितने संस्कार होते हैं जिनकी व्याख्या महर्षि दयानंद सरस्वती ने की? ये प्रश्न नंबर 14 है आपका, और ऑप्शन है 12, 14, 16 या 18। 16 संस्कार जो है महर्षि दयानंद के अनुसार होते हैं। तो ये भी प्रश्न का जवाब आपका सही है। इसके अलावा जो अगला प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा, आश्रम का जब भी जिक्र करते हैं, हालांकि आजकल एक
वेब सीरीज भी चल रही है आश्रम की, आप लोग देखेंगे तो आपको बहुत कुछ चीज़ों का खुलासा भी होगा। खैर, आश्रम का नाम लेते ही लोग कहते हैं किसी संस्था का नाम आश्रम है या किसी संस्थान का नाम आश्रम है, या कहीं कुछ लोग रहते हैं उसको आश्रम कहते हैं। पर हमारी वैदिक फिलोसफी में जो है वर्ण आश्रम जो व्यवस्था थी वो बहुत महत्वपूर्ण थी। उस आश्रम व्यवस्था के अनुसार जो है आश्रम कितने प्रकार के होते हैं, ये आपका प्रश्न है। और इसमें आपके पास ऑप्शन है, आश्रम 2 होते हैं, 3, 4 या 5? 4। पक्का? हाँ। आश्रम 4 प्रकार के होते हैं। और मैं एक स्कूल में कहीं गया था तो मैंने ये प्रश्न किसी से पूछा, तो एक बच्चा जो है खड़ा होता पीछे से हाथ उठा करके, उसने कहता जी मैं बताऊंगा। उसने बहुत अच्छे से बताया कि भाई 4 होते हैं। पर जब मैंने उनसे ये पूछा कि 4 कौन कौन से होते हैं, तो उसने कहा एक रामपाल दास का आश्रम है, एक राम रहीम सिंह का आश्रम है, एक आशाराम का आश्रम है। तो मैं हंसने लगा और बच्चे भी जो बैठे हुए थे वो हंसने लगे कि बच्चों को आजकल इन चीजों के बारे में बताया नहीं जाता। और ऐसे लोग जो धर्म के नाम पर धंधा करते हैं उन लोगों का नाम लेकर के आश्रम परंपरा, एक अलग तरह का आश्रम का जो नाम प्रचलित किया गया है। तो प्रिधि ने बहुत सुंदर जवाब दिया है कि आश्रम जो है, आश्रम व्यवस्था में 4 प्रकार के जो आश्रम होते हैं। और उसमें कौन कौन से आश्रम होते हैं, संभव तो वो यदि वो प्रश्न आगे आया तो वो प्रिधि से हम जरूर पूछेंगे। तो प्रिधि, अभी हम आप से 15 प्रश्न पूछ चुके हैं और 15 के 15 जो है आपने जवाब उसका ठीक दिया है। आश्रम की बात आती है तो साथ ही साथ गुरुडम और गुरु का भी नाम आता है। तो अगला जो प्रश्न है आपका इसी से जुड़ा हुआ है, बालक का प्रथम गुरु कौन होता है? और आपके पास ऑप्शन है माँ, पिता, आचार्य या राजा। प्रश्न है बालक का प्रथम गुरु कौन होता है, बताएं। माँ जो है वो बच्चे का सबसे पहला गुरु होता है। और आपने तो बताया कि आपको प्रश्न और सत्यार्थ प्रकाश के संबंध में जानकारी आपने अपनी माँ से प्राप्त की है। इससे अगला जो प्रश्न है, प्रश्न संख्या 17 है, 5 वर्ष तक बालक को शिक्षा कौन देता है? इसके ऑप्शन आपके पास 4 हैं। राजा देता है, आचार्य देते हैं, पिता देते हैं या माँ देते हैं? माँ। तो माँ जो है वो बच्चे का पहला गुरु भी होती है और पहली 5 वर्ष तक शिक्षा भी माँ ही देती है। ये प्रश्न भी आपने जो है इसका जवाब भी ठीक दिया है। और प्रश्न संख्या 18, क्या मनुष्य को मद्य मांस का सेवन करना चाहिए? आपके पास ऑप्शन है हाँ करना चाहिए, नंबर 2 जो है नहीं करना चाहिए, और नंबर 3 है कि कभी कभी कर लेना चाहिए, और नंबर 4 है कि निरोज करना चाहिए। नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए। तो महर्षि दयानंद सरस्वती ने भक्ष्य भक्ष्य का जो प्रसंग दिया है उसमें ये बताया है कि मनुष्य का भोजन क्या होता है और मनुष्य को मांस आदि के भोजन से बचना चाहिए। अगला जो प्रश्न है, भूत पिशाच की बहुत सी बातें चलती हैं, क्या भूत प्रेत व पिशाच होते हैं? और आपके पास ऑप्शन है हाँ होते हैं, दूसरा है कि नहीं होते, और तीसरा ये है कि कहीं कहीं होते हैं, और चौथा प्रश्न जो ऑप्शन है वो ये है कि पहले होते थे अब नहीं होते। नहीं होते, बिल्कुल ही नहीं होते। हाँ। तो प्रीति से प्रेरणा लेनी चाहिए। जो बच्चों को भूत प्रेत का नाम लेकर के छोटे छोटे बच्चों को डराते हैं परिवार के लोग, उनसे भी ये निवेदन है कि अपने बच्चों को डरपोक ना बनाएं और उनको महर्षि दयानंद की, शिवाजी की, शहीद आजम भगत सिंह की, इनकी कहानियां सुना करके उनको वीर बनाने का प्रयास करें। भूत प्रेत का नाम लेकर के उनको डराने से निश्चित तौर पे बच्चों के मन मस्तिष्क पर उसका प्रभाव नकारात्मक पड़ता है और बच्चे का विकास रुकता है। अभी तक आपने 19 प्रश्नों के सही जवाब दिए हैं। बहुत साधारण सा एक सामान्य प्रश्न मैं पूछ रहा हूँ और बहुत से बच्चे इस प्रश्न का सही जवाब कई बार नहीं दे पाते हैं, पर आप देखते हैं कि इसका जवाब कितना ठीक दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे। वेद कितने होते हैं? और आपके पास ऑप्शन है 1 होता है, 2 होते हैं, 3 होते हैं या 4 होते हैं? 4 होते हैं। वेद 4 होते हैं। हाँ। चलो ये भी अच्छी बात। आपको पता है कौन कौन से होते हैं? हाँ। चलो मैं वो भी पूछूंगा जब आप आगे प्रश्न आएगा। 21वां जो प्रश्न है वो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या जन्म पत्र, फलादेश, भविष्य कथन, शकुन अपशकुन सत्य हैं? ये मैं प्रश्न इनसे पूछूंगा क्योंकि रोज हम लोग राशिफल देखते हैं, अखबार में आता है, सुबह टीवी पे बड़े बड़े कार्यक्रम आते हैं, बहुत से लोग भविष्य बताते हैं। एक व्यक्ति ने पिछले दिनों कहा कि नहीं, और जो चैंपियंस ट्रॉफी का मैच होगा उसमें तो क्रिकेट में इंडिया हार ही जाएगा। तो इस तरह की जो भविष्यवाणियां जो लोग करते हैं और बाद में जब वो अपनी भविष्यवाणी के औंधे मुंह गिरते हैं तो फिर कहते हैं कि नहीं मैं तो ये कर रहा था, मैं तो वो बोल रहा था। बहुत सी बातें ऐसे चलती हैं। तो क्या जन्म पत्र, फलादेश, भविष्य कथन, शकुन अपशकुन सत्य हैं? इसके पास आप इसके 4 ऑप्शन आपके पास हैं। पहला है हाँ होते हैं, दूसरा आप कहते हैं कि नहीं होते, और तीसरा वही कि कभी कभी होते हैं,
और चौथा है कि पहले होते थे अब नहीं होते। नहीं होते। निश्चित तौर पे महर्षि दयानंद सरस्वती के अनुसार और वेद और वैदिक साहित्य के अनुसार जो है नहीं होते हैं। प्रश्न नंबर 22 है, क्या तंत्र मंत्र गंडा ताबीज बांधने से दुख दूर हो जाते हैं? आपका ऑप्शन जो है उसमें पहला है हाँ, दूसरा है नहीं, और तीसरा है कभी कभी होते हैं, पहले होते थे अब नहीं होते। नहीं। पक्का? हाँ। निश्चित तौर पे कोई तंत्र मंत्र करते हैं या गंडा ताबीज देते हैं, उससे दुख दूर नहीं होते हैं। आपका अगला जो प्रश्न है, मारण, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन क्रियाएं क्या हैं? ये अंधविश्वास हैं या ये धर्म कर्म का हिस्सा है, ये पूजा पाठ है, ये रीति रिवाज हैं, आप इनको क्या मानते हैं? अंधविश्वास। महर्षि दयानंद सरस्वती और वेद के अनुसार ये सारी चीजें अंधविश्वास हैं, इनसे स्वयं भी बचना चाहिए और अपने संतानों को भी बचाना चाहिए। तो रिधि ने अब तक 23 प्रश्नों के ठीक ठीक जवाब दिए हैं। उनसे 24वां प्रश्न हम अभी कर रहे हैं शिक्षा के बारे में, कि कौन सी शिक्षा सर्वोत्तम होती है। नंबर 1, गुरुकुल शिक्षा पद्धति जिसको आर्ष शिक्षा पद्धति कहते हैं, या अंग्रेजी पद्धति, या लॉर्ड मैकाले की पद्धति, या कॉन्वेंट शिक्षा पद्धति, किसको आप ज्यादा अच्छा मानते हैं? गुरुकुल शिक्षा पद्धति। गुरुकुल शिक्षा पद्धति को इसलिए भी अच्छा मानते हैं क्योंकि बच्चा जो है वो जब उसकी पढ़ाई की उम्र होती है तो गुरु के साथ, गुरु के कुल में बैठ करके उसका विद्या अध्ययन करता है। और आजकल की जो शिक्षा है उसमें 6 घंटे बच्चा जो है वो आचार्य के पास रहता है, गुरु के पास रहता है, अध्यापक के पास रहता है, बाकी के जो 18 घंटे हैं वो समाज में रहता है। तो उसकी वो मानसिकता नहीं बन पाती है जिसके अनुसार वो अपने जीवन को सार्थक और अच्छा बना सकता है। तो ये प्रिधि ने जो है 24वें प्रश्न का भी ठीक जवाब दिया है। और आज के एपिसोड का अंतिम प्रश्न मैं पूछ रहा हूँ प्रिधि से, 25वां प्रश्न है, लड़के व लड़कियों के विद्यालय कहाँ होने चाहिए? दूर दूर। ये आपने पहले ही बता दिया, मैंने ऑप्शन भी नहीं देने दिए। तो को एजुकेशन है, हालांकि सरकार ने इसको मान्यता दी है, लेकिन महर्षि दयानंद सरस्वती कहते हैं कि लड़के और लड़कियों के विद्यालय अलग अलग होने चाहिए, ताकि वो अपने जीवन की दिनचर्या जो है या अपने जीवन की जो सार्थकता जो है वो गुरु के कुल में रह करके उसको प्रमाणित कर सकें, अच्छा कर सकें, और जीवन में विद्या का संग्रह कर सकें और अपने जीवन को सफल बना सके। तो ये जो प्रश्न थे आज के 25 प्रश्न, उनका प्रिधि ने जो है ठीक से जवाब दिया है। तो प्रिधि मैं आपको बधाई भी देता हूँ, आपको भी, आपके परिवार के लोगों को भी, कि उन्होंने आपको सत्यार्थ प्रकाश पढ़ाया भी और आपने जो है इतने अच्छे से प्रश्न याद किए हैं। तो अगले एपिसोड में मिलेंगे, प्रिधि से कुछ और प्रश्न भी पूछेंगे और देखेंगे कि क्या ये आगे प्रश्नों का जवाब दे पाएंगी या नहीं दे पाएंगी। तो अब आज आप क्या कहना चाहेंगे? जो छोटे छोटे बच्चे आपके कार्यक्रम को देख रहे होंगे उनको क्या कहेंगे आप? जो बच्चे जो है आपके इस कार्यक्रम को देखेंगे उनको कुछ मैसेज देना चाहेंगे, कोई संदेश देना चाहेंगे? हाँ। बताएं क्या कहेंगे? मैं उनको यही कहना चाहूंगी कि वो भी मेरी तरह ऐसे बने और ऐसे ही आगे बढ़ते रहें, प्रश्न याद करें और आगे बढ़ते रहें। वो यही कहना चाह रहे हैं कि वो भी जो है अपने जो वैदिक सिद्धांत हैं उनको पढ़ें भी, और जो सांस्कृतिक विरासत है उसको भी संभाल करके रखें, ये आजादी जो है वो अपने जीवन के अंग बना करके रखें। तो आज के एपिसोड में इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में प्रिधि से अगले प्रश्नों के साथ।